इस वक्त फायरिंग आर्टिलरी की फिर जारी है। भारत पाक की तनातनी के बीच खबर है कि यूपी में रेड अलर्ट हो गया है। जिला प्रशासन ने नोएडा के अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की है। 50 बेड से अधिक क्षमता वाले 62 अस्पताल बैठक में शामिल थे। इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी ये बैठक हुई। तमाम सेंटर्स पर मेडिकल तैयारियां क्या हैं, इस पर आज जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ने भी एक बैठक की है और पूरे देश में क्या तैयारियां हैं इस पर किया है। लेकिन वापस आती हूं उस बात पर कि आर्टिलरी फायरिंग, और आर्टिलरी फायरिंग में कहीं ना कहीं शैलेंद्र सिंह जी वो स्नाइपर वाली राइफल्स और वैसी गोलियां भी बरामद हुई हैं। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं। आपने बताया ना कि धुआं धुआं, वहां धूल धूल है, यहाँ धुआं धुआं है। ये इसमें थोड़ा फर्क है। वो दिखने में आपको क्लाउड जरूर दिखता है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन धूल धूल एंड धुआं धुआं। जहां तक बात है आर्टिलरी की, मैं आपको एक लिखित गारंटी और चैलेंज कर सकता हूं किसी भी को कि आप इन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि उसके पास उतनी आर्टिलरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी मर्जी आए वो फायर कर ले, उसको आज नहीं तो कल उसके वो एमिनेशन कम पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक्नॉलेजमेंट है ऑफिशियल कि उसने काफी अपनी आर्टिलरी के 155 के जो शेल है वो बाहर बेचे हैं, उसके अपने तकलीफ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बात करते हैं ना 6 से 8 दिन के पास उनके पास रिजर्व है, वो 6 से 8 से इसलिए था 10 से 15 दिन का, लेकिन आपने बेच दी। अब आपकी हालत, आपकी इंडस्ट्री इस समय टेक ओवर नहीं कर सकती, उसको बनाने का टाइम लगेगा, रातों रात बनेगा नहीं। तो ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि जब आप स्नाइपर की बात कर रही हैं, लेट मी टेल यू, वैसे फ्रैंकली स्नाइपर इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिलरी। वो हमारा वेपन नहीं है। वो स्नाइपर जो है एक्चुअली इन्फेंट्री का वेपन है, स्पेशल वेपन है, और जिस तरीके से वो फायर कर सकता है काबिले तारीफ है, मैं कहता हूं, चाहे वो कहीं का भी हो। यस, आप दूर से, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, अगर स्नाइपर राइफल है उसको आप फायर भी कर रहे हो तो सिविल टारगेट क्यों ले रहे हो? मुझे लो ना भाई, जो मेरा पोस्ट कमांडर है, मेरा कंपनी कमांडर है, मेरा बटालियन कमांडर है, मेरा ब्रिगेड कमांडर है, उसे लो ना आप ये सिविल वाली वो जो कार के ऊपर आप मार रहे हो, वो किस वजह से मार? महिलाओं के ऊपर तान रहे हैं। नरगिस शिकार हुई, कश्मीर की रहने वाली नरगिस आज इस गोली से मारी गई, और ये हम सिविलियन प्लेन छोड़ रहे हैं, ये दिखाता है पाकिस्तान का कैरेक्टर। सिविलियन प्लेन हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश की एक महिला को नहीं छोड़ा, और ये सवाल पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। शायद भगवान हम जिसे कहते हैं, अल्लाह वो जिसे कहते हैं, ये भी देख रहा है। अल्लाह तो बिजी चल रहा है आजकल। वो मसूद की डिमांड को एवेल्युएशन चल रहा है वहां, उसने जो डिमांड कर रखी है। अल्लाह इज वेरी बिजी कि वहां के लोग बोल रहे हैं अल्लाह ही हमें बचाएगा, खुदा हमें बचा ले, तो आजकल काफी बिजी है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद भारत के सैन्य और सिविलियन ठिकानों दोनों पर टारगेटेड अटैक थे। ये पाकिस्तान ने सशस्त्र यूएवी की भटिंडा सैन्य स्टेशन पर हमले की कोशिश की। इस हमले को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के ऐसे हमलों के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की 4 जगहों पर पलटवार किया। इसमें उनका एक एडी रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। इस बीच पाकिस्तान को ओकास आर्मी कैंट पर ड्रोन गिरने की ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। ओकारा जैसलमेर में ब्लैकआउट, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पूरी ये बॉर्डर एरिया में सतर्कता है। क्या गौरव आर्या जी, ये कुछ अंदेशा देता है कि शायद कल की तरह आज कुछ होगा? आप इसे मानते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि ऐसे वक्त में करना चाहिए, ये बात है। और दूसरी चीज, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा होगा। हम ये मान के चलेंगे कि कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान कोई बदमाशी करेगा, कोई हमला करने की कोशिश करेगा, वेदर थ्रू मिसाइल और ड्रोन, और इसलिए एहतियातन यहां पे ब्लैकआउट है। तो नाविका, एक तो ये हमने ब्लैकआउट कर दिया। दूसरी चीज ना, आपने बात करी थी अभी कि अभी तक तो हम इन अ वेरी मेजर्ड वे हम लोग रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर भारत चाहे तो गो अप दी एस्केलेशन लैडर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ने ऐसे हथियारों का नाम ना विकिपीडिया में पढ़ा भी नहीं। वी हैव सच फैंटास्टिक वेपन्स कि ये दिल गेट लॉस्ट। अभी जैसे कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी पाकिस्तान कह रहा है 155 155 मीडियम की गन्स,
यहां से जिस दिन आर्टिलरी वालों ने पिनाका खोला, उस दिन पाकिस्तान को बॉलीवुड की फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जानने के लिए कि दिवाली कैसी होती है। उनको अपने आप पता लग जाएगा वंस यू लेट लूज द पिनाका। और ऐसे कई सारे हथियार हैं। ये तो मैंने आर्मी का एक हथियार आपको बताया है, और एयरफोर्स हैज वेपन्स, और नेवी हैज वेपन्स। इतना स्पेक्ट्रम वाइड है हम लोगों का कि पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग लाइक इट। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अगर हम लोग अपनी सी पे आ गए तो फिर वहां पे छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे पाकिस्तान में। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो एस्केलेशन लैडर अगर मिलिट्री एस्केलेशन की बात होती है, फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई जगहों से ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं ये अंबाला से आ रही हैं। आप जानते हैं अंबाला कैंट है वहां पर। जम्मू में पहले शाम की कुछ तस्वीरें थी जहां दुकानें बंद की जा रही थी। ये जम्मू की तस्वीरें हैं। मैं बता दूं कि वहां अनाउंसमेंट, और ये एहतियातन, आपने कहा ये एहतियातन किया गया है क्योंकि कल इस तरह का जो ड्रोन अटैक हुआ था, आज उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अब देखते हैं बाजुए कातिल में किसके दम है, और यही सवाल आप सब पूछ रहे हैं। नाविका जी, इसको हम लोग पैसिव एयर डिफेंस बोलते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने ऊपर एक बस ब्लैकआउट की चादर लपेटी है। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स वी फॉलो विच इज नोन। ये जरूरी है, और ये हमारी जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तैयार करती है कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं। और आपने देखा उसका हमें अच्छा फायदा मिला था। जो लास्ट नाइट उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, वही हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं ये कहता है कि हम किसी तरीके से अपने को छिपा रहे हैं किसी कंबल के नीचे। बिल्कुल भी हम नहीं। तैयार हैं, और इस अंधेरे से जो मार निकलेगी उसकी आप आवाज दूर दूर तक सुनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वाइस मार्शल। अब मैं पाकिस्तान के दुस्साहस के सबूत दिखाना चाहती हूं। भटिंडा में मिसाइल का टुकड़ा मिला है। आप तस्वीरों में जिसे देख रहे हैं, ये भटिंडा में मिला है। ये मिसाइल का टुकड़ा जो है ये दिखा रहा है कि इस पर क्या छाप लगी है, ये किस तरह से उठाकर वहां पे हमारे भटिंडा के लोग दिखा रहे हैं कि ये मिसाइल जो गिरी है कैसे ध्वस्त की गई है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम से। भारत के अलग अलग शहरों से मिले ये मलबे भी पाकिस्तान के खिलाफ वो सबूत हैं जिन्हें कोई नहीं नकार सकता, और इन सब की फोरेंसिक एनालिसिस भी चल रही है। आज ये आर्मी ने और मिलिट्री ने ये बताया कि हर इस सबूत की फोरेंसिक एनालिसिस की जाएगी। पाकिस्तान ने भारत की ओर निशाना करके जैसलमेर और अमृतसर में जो बम दागे उन्हें भी डिफ्यूज करने में कामयाबी मिली है। मलबों के अलावा वो तस्वीरें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि हमारे नभ के पहरेदारों ने पाकिस्तान को कैसा जोरदार सबक सिखाया। और मैं ये भी बताना चाहती हूं आपको कि अभी भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों के चीथड़े उड़ाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र यानी S-400 का इस्तेमाल किया भी नहीं है, बाहर निकाला भी नहीं है। पता पूछेगी आपका शहबाज शरीफ जी और आसिम मुनीर जी, ऐसा पता पूछेगी आपका कि दुनिया को मालूम हो जाएगा कि आप किस बंकर में छुपे हैं।